स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल हॉस्पिटलवाला.com पे। और आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से न्यूज़ है। दिल्ली की रात पटाखों में झुलसे कई लोग दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराने पहुंचे हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में इस तरह के केसेज आए हैं दिल्ली में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध के बावजूद शहर के कई हिस्सों में दिशा निर्देश का उल्लंघन हुआ है। विशेष रूप से दिवाली की रात दिल्ली के अस्पतालों में झुलसने के कई मामले दर्ज किए गए हैं। 12 नवंबर 2023 को दीपावली का महान त्योहार था, जिसमें देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान लोगों ने खूब आतिशबाजी भी की, तो वहीं पटाखे फोड़ना कितनों के लिए घातक साबित हुआ है। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में दिवाली के दिन झुलसने के कई मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग पटाखों की चपेट में आकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टरों के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से संचालित सफदरजंग अस्पताल में रविवार को आग से झुलसने के 89 मामले सामने आए हैं। हाँ दोस्तों, 89 मामले सामने आए हैं, जबकि दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो दिल्ली गेट पे स्थित है, अस्पताल में इसी तरह के 11 मामले दर्ज किए गए हैं। एलएनजेपी अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने दिवाली के दिन आपातकालीन विभाग में जिन 11 लोगों को लाया गया, उनमें से एक के हाथ में गंभीर चोट लगी थी। उन्होंने बताया कि इन मरीजों में से ज़्यादातर पुरुष हैं और सभी लोग पटाखों से जलकर घायल हुए हैं। दोस्तों, देखने में आया है कि ज़्यादातर ये बम और फटाके जलाने के जो मानसिक रोग से पीड़ित हैं, इसमें पुरुष लोग ज़्यादा हैं। महिलाएं बहुत समझदारी से पटाखे और फुलझड़ियाँ जलाती हैं। दिल्ली में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध के बावजूद शहर के कई हिस्सों में दिशा निर्देश का जबरदस्त उल्लंघन हुआ है। विशेष रूप से दिवाली वाली रात पर इसकी वजह से वायु प्रदूषण में भी इजाफा हुआ है। दोस्तों, दिल्ली में वैसे भी सांस लेना दुर्लभ हो गया था। वो तो शुक्र मनाइए भगवान का कि दीपावली से 3 दिन पहले अच्छी बारिश होकर के प्रदूषण को दूर करी गई थी, लेकिन उन सभी पे इन सत्यानाश करने वाले लोगों ने बम पटाखा जला करके दिल्ली के आम व्यक्ति को, दिल्ली के आम आदमी को सांस लेना भी दुर्लभ कर दिया है। हॉस्पिटलवाला.com का मानना है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे इस तरह के पटाखे जला करके स्वास्थ्य को प्रदूषित नहीं करें। सफदरजंग अस्पताल में जलने और प्लास्टिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सलभ कुमार ने बताया कि अस्पताल में 89 मामले आए हैं, जिनमें से 77 मामूली रूप से झुलसे थे। उनका उपचार ओपीडी में किया गया, जबकि 12 मरीज 25% से ज़्यादा झुलस गए थे, जिन्हें भर्ती किया गया। उन्होंने बताया कि 71 मामले पटाखों से उलझने के भी थे, जबकि 18 लोग दिए आदि से लगी आग से झुलसे थे। डॉक्टरों ने बताया कि सफदरजंग अस्पताल में आए 89 मरीजों में से 83 दिल्ली के थे और 22 बच्चे 12 साल से कम उम्र के थे। डॉक्टरों ने बताया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के आपातकालीन विभाग में शनिवार और रविवार के दौरान झुलसने के 31 मामले आए हैं, जिनमें से 21 पटाखों से झुलसने के मामले थे। उन्होंने बताया कि 6 लोगों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। एक व्यक्ति को वार्ड में भर्ती किया गया, जबकि 14 अन्य को 11 नवंबर की सुबह 8 बजे से 13 नवंबर की सुबह 8 बजे तक ओपीडी में जांच के बाद छुट्टी दे दी गई है। इसके अलावा दिवाली की सजावट के दौरान बिजली की चपेट में आने से घायल 2 व्यक्तियों को भी आईसीयू में भर्ती किया गया है। केंद्र संचालित अस्पताल में मीडिया सेल के प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा ने बताया कि इनके अलावा
एम्स के आरपी सेंटर में आंख में चोट लगने के 42 मामले हैं। तो दोस्तों, ये आज तक का अपडेट था। इस पे और भी खबर आएगी। मेरा मानना है कि दिल्ली एनसीआर में अगर सभी पटाखों से हुई दुर्घटनाओं को काउंट करा जाए तो हॉस्पिटलवाला.com का इस बात में पूरा विश्वास और सहमति है कि कम से कम 1000 से ज़्यादा छोटी बड़ी घटनाएं हैं। इन कई छोटी बड़ी घटनाओं को हॉस्पिटल तक ले ही नहीं जाया गया। ये सारी घटनाएं दिल्ली एनसीआर के हैं। हम इस बात को पुरजोर डिमांड करते हैं कि जो भी पटाखा जला रहे हैं उन सभी चौधरियों को, उन सभी व्यक्तियों को गाजा में युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया जाए, या रूस और यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए उनको भेज दिया जाए, जिससे कि उनको पटाखे की आवाज का और भी बेहतर आनंद महसूस हो सके। दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि हॉस्पिटलवाला.com पूरे भारत में अपने 2000 से ज्यादा हॉस्पिटल नेटवर्क के साथ में सेवाएं प्रदान कर रही है, जिसमें हॉस्पिटल से संबंधित सभी सेवाएं उपलब्ध है, जैसे कि ओपीडी में डॉक्टरों को दिखाना, सर्जरी के लिए डॉक्टर और पेशेंट को लाइन अप कराना, साथ में आफ्टर सर्जरी, आफ्टर एडमिशन भी डॉक्टरों के साथ में बातचीत करके पेशेंट को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मुहैया कराना। इन सभी सेवाओं में हॉस्पिटलवाला.com पूरे भारत में सेवाएं प्रदान कर रही है। अगर अभी तक आप हॉस्पिटलवाला.com के साथ में नहीं जुड़े हैं तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे कॉल करें, हॉस्पिटलवाला.com के साथ में जुड़िए, जहां पे आप बड़ी आसानी से 25,000 रुपए से लाख रुपए महीने तक का इनकम अर्न कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया को भी कनेक्ट करें, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, या व्हाट्सएप या ईमेल हो। दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम और आपसे आज्ञा। जय हिंद, भारत माता की जय।